Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for air signs. It is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini. Coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा? So Gemini आपके cards आए हैं 8 of Pentacles, 10 of Wands, Knight of Cups, 6 of Swords, Judgment and Strength. तो आपके लिए ये अच्छी बात है कि ये दो कार्ड्स मेजर अरकाना के आए हैं एंड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. तो ये एक बहुत ही अच्छा एंड पॉजिटिव सिग्नल है. प्रॉब्लमेटिक खाली ये है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है ना, तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा एंड आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे. एंड उसका रीज़न आप खुद हो, क्योंकि आपको ना बोलना आना चाहिए. जब तक आप ना बोलना नहीं सीखेंगे ना, तब तक आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है. तो आपको जितना हो सके उतना अपने लिए भी सोचने की कोशिश करने की ज़रूरत है. हमेशा दूसरों के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी खुद के लिए भी सोच लीजिए कुछ एंड अपना भी ख्याल पहले रख लीजिए. तो ओवरऑल मैं आपके लिए बोल सकती हूँ जेमिनाई, पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड. पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आप अपने स्किल्स को डेवलप करने की बहुत कोशिश करेंगे, बिजनेस को डेवलप करने की बहुत कोशिश करेंगे. जिस भी काम में आप हैं उसमें आगे बढ़ने का आप बहुत सोचेंगे एंड बहुत ही पूरा वीक आप करियर पर ही फोकस करते रहेंगे. आप इतना ज़्यादा ओवर बर्डन है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भरे पड़े हैं कि आपके ऊपर इतने सारे काम है, इतने सारे टास्क है कि आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं एंड इट्स नॉट राइट. आपको क्या है, जितना हो सके उतना टीम वर्क करने की ज़रूरत है एंड जो काम आपसे नहीं हो रहा है ना, उसको आप लिटरली बोल दीजिए कि नहीं अब मैं और नहीं कर सकता, किसी और से करवा लीजिए या फिर शेयरिंग कर लीजिए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, क्योंकि अकेले आप ही सब कुछ करते रहे तो कभी कुछ हो नहीं पाएगा. ये वीक में आपको ट्रैवल भी बहुत करना पड़ सकता है, बिजनेस के रिलेटेड, काम के रिलेटेड. एंड सी दो कार्ड्स ट्रैवलिंग का है. नाइट ऑफ कप्स भी दिखा रहा है कि ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिखा रहे हैं कि एक जर्नी पर जा रहे हैं. तो ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ सकता है आपको करियर के रिलेटेड एंड आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा एंड आपको सक्सेस मिलेगा. बट जब आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी है कि बस अब और नहीं कर सकता, मैं मेहनत कर करके थक गया हूँ, करूँ तो करूँ क्या, मैं अब और नहीं कर सकता हूँ, मैं गिव अप करना चाहता हूँ, एंड तब जाके आपको सक्सेस मिल जाएगा. फाइनेंशियल अबंडेंस तो आपके ऊपर बहुत रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल आया है तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस. तो पैसा तो भर भर के है, उसका कोई टेंशन नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ है कि पूरा वीक बहुत हेक्टिक जाएगा, काम बहुत करना पड़ेगा, सक्सेस भी मिलेगा बट काम गधे की तरह करना पड़ेगा. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी ज़्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है, बट फिर भी आपको क्या गुस्सा आ सकता है अचानक से, तो आपको अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा. जो भी सिचुएशन है उसको थोड़ा प्यार से हैंडल करिए, चीज़ों को प्यार से हैंडल करेंगे तो बहुत सारे लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है. आप धीरे धीरे अपने पास्ट से रिकवर भी कर रहे हो. आपका पूरा फोकस क्या है ना, ये पूरे वीक में अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा, अपने करियर पर ज़्यादा फोकस है. तो इसकी वजह से आप क्या अपने पार्टनर को इतना टाइम भी नहीं दे पाओगे. बट नॉट टू वरी, कुछ लोगों के लिए आप प्रपोज भी कर सकते हो अपने पार्टनर को. एंड जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है. तो इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है रिलेशनशिप वाइज को लेकर. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है. ऑल्सो ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा, उसकी भी बहुत थकावट रहेगी, हेडेक रह सकता है. तो हेल्थ वाइज थोड़ा अपने फिजिकल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ा चल फिर लीजिए, मेडिटेशन थोड़ा कर लीजिए, क्योंकि ये वीक में है प्रॉब्लम क्या है कि हेक्टिक बहुत है ना, तो आप बस अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाओगे. तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप 5-10 मिनट भी अपने लिए टाइम निकाल लेंगे ना ये वीक में, तो बहुत अच्छा होगा. तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक फॉर यू. ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से जेमिनाई पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स. तो आपके लिए वॉन्ड्स के कार्ड 2 आ गए हैं एंड ये एक थोड़ा हर्मिट का कार्ड आया है. तो थोड़ा लोनलीनेस फील होता रहेगा आपको अंदर से एंड आपको थोड़ा अकेला भी फील होगा एंड थोड़ा लोनली, मतलब उदासीनता बहुत रहेगी, सैडनेस बहुत रहेगी. तो ये रिलेशनशिप वाइज भले ही 10 ऑफ कप्स है, बट क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड आया है तो थोड़ा
ज़्यादा असर करेगा, तो थोड़ा आपको रिलेशनशिप वाइज इफेक्ट करेगी ये बात। तो लिब्रा ओवरऑल मैं आपके लिए बोल सकती हूँ एवरेज वीक फॉर यू। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज एक सेलिब्रेशन का एटमोसफियर तो है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। बट होगा क्या कि ये वीक में आपको रिस्क लेने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, एंड आप एंथुजियाज्म से भी बहुत भरे हो, एनर्जेटिक भी बहुत फील कर रहे हो। बट आपको क्या अपने गुस्से पर भी थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जोश में आपने होश खो दिया एंड नुकसान हो गया। तो थोड़ा सोच समझ कर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। द हैंग्ड मैन तो इट सेज कि आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है। इन शॉर्ट, आपका कार्मिक पीरियड चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में अपने आप को फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ आपके फेवर में नहीं हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बट ये आपका पेशेंस टेस्ट है, ये आपका एग्ज़ाम जैसा हो रहा है। तो थोड़ा और एक वीक रुक जाइए। आपको मल्टीटास्क करने की बहुत ज़रूरत है, टीम वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, चीज़ों को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। एंड आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत होगी, लोग आपको एज अ मेंटर भी ट्रीट करेंगे, आप सबको गाइड भी बहुत करेंगे एज अ स्पिरिचुअल गुरु या फिर कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी के नाते। बट फिर भी आपका क्या है, ओवर बर्डन बहुत हो, आप अकेले सब कुछ हैंडल करोगे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी है कि आप अकेले सब कुछ मैनेज कर रहे हो, एंड उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत है आपको अंदर अंदर से, एक सोसाइटी के पीयर प्रेशर में आ गए हो कि मेरा कुछ होगा या नहीं, लोग मेरे बारे में क्या समझेंगे, मेरी क्या रेप्यूटेशन रहेगी, मेरा करियर वाइज कोई ग्रोथ होगा या नहीं, मैं आगे बढ़ भी पाऊँगा या नहीं, ऐसी सारी चीज़ें आप बहुत सोच रहे हैं। तो ओवरऑल आई कैन से इन टर्म्स ऑफ करियर लिब्रा एवरेज वीक फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी कोई इतना अच्छा वीक नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये आपका कार्मिक पीरियड चल रहा है। तो आपका पेशेंस टेस्ट होगा, आपको अभी भी अपने अच्छे टाइम के लिए वेट करने की ज़रूरत है। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आपको उनके पर्सपेक्टिव को समझने की ज़रूरत है, एंड उनके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग भी आपको सोचने की ज़रूरत है, ना कि ऐसा गुस्सा करने की या फिर इरिटेट होने की। आपको जैसे कि मैंने कहा था, लोनलीनेस बहुत फील होगी, अकेला अकेला बहुत फील होगा, सैडनेस से बहुत भरा एटमॉस्फेयर रहेगा। आपको ऐसा फील होगा कि आसपास इतने सारे लोग हैं, इतना बड़ा सेलिब्रेशन है, सब कुछ है, बट फिर भी मैं अकेला हूँ इस भीड़ में। तो इस तरह का अकेलापन आपको फील होगा। आपको गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, वरना आपका रिलेशनशिप स्पॉइल भी हो सकता है। अभी क्या है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चल रहे हैं, तो आप अंदर अंदर से, कोई झगड़ा भी नहीं हो रहा है ना, तो भी आप अंदर अंदर से ही सोच रहे हो, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था, इसने मुझे ऐसा कहा था, वैसा कहा था। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बहुत चल रही है, एंड उसकी वजह से आपका लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो in terms of relationships also I will say Libra, average week for you, average to tough week ahead for you, so please take care. Now in terms of health wise आपको सिर में चोट लग सकती है, शोल्डर पेन हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, इन शॉर्ट फुल बॉडी भी आपको पेन हो सकती है। साथ ही साथ आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी भी थकावट रहेगी, एंड आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी है, इतने ज़्यादा ओवर बर्डन हो गए हो आप किसी भी चीज़ पर मैनेज नहीं कर पा रहे हो। आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, एंड हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा एवरेज वीक फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में कोई इतना अच्छा वीक नहीं है, सो ओवरऑल आई कैन से एवरेज वीक फॉर यू लिब्रा। लेट्स सी फॉर एक्वेरियस के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस पे कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि 9 नाइट मतलब सिमिलर कार्ड्स आए हैं, नंबर 9 नाइट एंड नाइट। तो जैसे कि सिंक्रोनिटीज होती है ना, 1 1 2 2, वैसे तो आपके लिए ये एक रिलेशनशिप वाइज तो अच्छी साइन मान सकते हैं, बट फिर भी ओवरऑल मैं आपके लिए बोलूँगी एक्वेरियस एवरेज वीक फॉर यू, क्योंकि कार्ड्स इतने पॉजिटिव नहीं है। खाली ये एक कार्ड बहुत अच्छा आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का। बाकी ये दोनों कार्ड्स बहुत उदासीनता एंड प्रॉब्लमेटिक, जैसे कि आप कार्ड्स में ही देख रहे हो, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स, एकदम फिजिकल और इमोशनल हर्ट, ट्रैवलिंग दुनिया भर का करना पड़ा है। 1 2 एंड 3 तीन कार्ड्स ट्रैवलिंग के आ गए तो फिर थकावट बहुत रहेगी, तो ये हेल्थ वाइज इफेक्ट करेगा।
ये आपको करियर वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज इफेक्ट करेगा। करियर वाइज भले ही किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो आप बहुत ज़्यादा नेम फेम सक्सेस लेकर बैठोगे, बट इतना ही ज़्यादा स्ट्रेस एंड उदासीनता भी रहेगा। बहुत कम लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा नेम फेम सक्सेस। सो ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आपको 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स का सामना करना पड़ सकता है। मेंटल स्ट्रेस बहुत रहेगा, रात भर आपको नींद नहीं आती रहेगी। आप मन ही मन बहुत सोचते रहोगे कि मेरा करियर वाइज कुछ होगा या नहीं, मैं आगे बढ़ भी पाऊंगा या नहीं, मेरा कोई फ्यूचर है भी कि नहीं। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी से भरे पड़े हो आपको इमोशनली भी बहुत हर्ट होगा, फिजिकली भी बहुत हर्ट होगा। आप अपने लिए स्टैंड लेना तो चाहोगे बट आपको बोलना आ नहीं रहा है, अपने लिए खड़े होना आ नहीं रहा है। आपको ट्रैवलिंग भी बहुत करना पड़ेगा अपने करियर के रिलेटेड। पैसा भी आपके पास होगा बट आपको क्या अपने फाइनेंसिस को मैनेज करना आना चाहिए। एक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है आपको अपने फाइनेंसिस में। एंड काम के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 2 कार्ड्स ट्रैवलिंग के आ गए, नाइट के आ गए। आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बट फिर भी ये पूरा वीक तो क्या है कि आपका भागदौड़ करने में ही जाएगा, तो इतना कोई ज़्यादा आप फोकस भी नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको नेम फेम सक्सेस तो डेफिनेटली मिलेगा, बट बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद। एंड आपको मेक श्योर करना है कि आप वो हार्डवर्क करें। सॉरी, अभी भी मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं हुई है। आपको मेक श्योर करना होगा कि आप अभी भी अपने हार्डवर्क को क्या अपने ईगो पर ना हावी होने दे। होगा क्या कि आप क्या ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हो। एंड अभी प्रॉब्लम क्या है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, आप खुद इतना टेंशन में हो ना कि आप सबको दिखाना नहीं चाहते हो बाहर से कि आप टेंशन में हो, बट इसके लिए आप सबके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, सबका इंसल्ट कर रहे हो एंड सबको हर्ट कर रहे हो। ऐसा मत करिए, उल्टा आपका और ज़्यादा नाम खराब होगा। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी आपको इमोशनली भी बहुत हर्ट होगा। आपका ब्रेकअप हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है। एंड आप मेंटली भी बिल्कुल भी खुश नहीं रहेंगे। आपको कोई प्रपोज कर सकता है बट आप वो प्रपोजल लेने के भी मूड में नहीं हो। आप अपनी ही अलग दुनिया में हो, अपने ही ईगो में हो। आप अभी भी अपने पास्ट से पूरी तरह रिकवर नहीं कर पा रहे हो। ये सारी चीज़ों की वजह से आप क्या है अपने रिलेशनशिप पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, सीरियस नहीं हो पाओगे। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स नॉट सो गुड वीक फॉर यू एक्वेरियस, सो आई कैन से एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको सिर में चोट लग सकती है, मतलब हेडेक रह सकता है। एंड सिर में भी चोट लग सकती है क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो जैसे कि देख रहे हो कि सिर में चोट लगी हुई है। एंड जो लोग ड्राइविंग करते हैं वो लोग बहुत केयरफुल रहिएगा, आपके एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। आप मेंटली भी अपने आप को बिल्कुल भी खुश महसूस नहीं करेंगे, मेंटली भी आप बहुत हर्ट फील करेंगे। आपको फुल बॉडी पेन हो सकती है, ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है, उसकी वजह से पीठ दर्द रहेगा, आपको घुटने में दर्द रह सकता है, नीज में पेन रह सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अ टफ वीक अहेड फॉर यू एक्वेरियस, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा वीक नहीं है एक्वेरियस, सो आई कैन से एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.